साक्षीवाणी गीत नंबर 273। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे ले अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब देता। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे बिल्कुल अपना कर दे, मकबूलियत की गवाही हो मैं तेरा सरासर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, आप भी उसके पास जो मुझ में भरता प्यार अनुभव, बरकतों से करता हूँ। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, रोटी आगम में है, जाति कोसी सपना सदा उसकी जय। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब देता हूँ। इस घड़ी कैंडिडेट अमित इमानुएल सोरेन इस घड़ी हमारे सम्मुख खड़े हैं, जिनका पुरोहित पदाभिषेक होगा। हमारा नाम प्रिय परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। अब सुनो कि परमेश्वर का सत पावन वचन मंडली के दास
और उनके पद और उनके आचार व्यवहार के विषय में क्या क्या कहता है। मत्ती के 28वें अध्याय के 18वें पद में प्रभु कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का समस्त अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाके सब देशों के लोगों को शिष्य करो और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है पालन करने को सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत में सब दिन तुम्हारे संग हूँ। आमीन। योना के 24वें अध्याय के 21वें पद में लिखा है, यीशु ने फिर उनसे कहा कि तुम्हारा कल्याण हो, जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ। यह कहा कि उसने फूंक दिया और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे क्षमा किए जाते हैं, जिन्हों के तुम रखे हुए हैं। साधु पालक तिमोथी के 3 अध्याय 1 से 7 पद में उसी प्रकार लिखता है, यह वचन विश्वास योग्य है कि यदि कोई मंडली के रखवाले का काम लेने चाहता है तो अच्छे काम की लालसा करता है। तो उचित है कि रखवाला निर्दोष और एक ही स्त्री का स्वामी हो, वह सचेत और संयमी और सुशील और अतिथि सेवक और सिखाने में निपुण हो, मदपान में असक्त नहीं और ना मरखा ना नीच कमाई करने हारा, परंतु वृद्धभाव मिलनसार निर्लोभी हो, जो अपने ही घर की अध्यक्षता करने ना जानता हो, वह क्यों कर ईश्वर की मंडली की रखवाली करेगा। फिर ना शिष्य ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान से फूल के शैतान के दांड में पड़े, और उसको उचित भी है कि बाहर वालों के यहाँ सुख्यात हो, ऐसा ना हो कि निंदित हो जाए और शैतान के फांदे में पड़े। आमीन। फिर साधु पावल प्रेरित की क्रिया के 20वें अध्याय के 28 से 31 पदों में इफिसियों की मंडली के प्राचीनों को जिताता है। इसलिए अपने विषय में और सारे झुंड के विषय में, जिसके बीच में पवित्र आत्मा ने तुम्हें रखवाला ठहराया है, सचेत रहो कि तुम ईश्वर की मंडली की चरवाही करो, जिसको उसने अपने लहू से मोल लिया है। क्योंकि मैं यह जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद क्रूर गुंडार तुम्हारे बीच प्रवेश करेंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी मनुष्य उठेंगे, जो शिष्यों को अपने पीछे खींच लेने की टेढ़ी बातें कहें। इसलिए मैंने जो 3 वर्ष रात और दिन रो रो के हर एक को चिताना ना छोड़ा, यह स्मरण करते हुए जागते रहो। अब परमेश्वर और सारी मंडली के सामने क्रिस्टियानी कलीसिया का महापवित्र विश्वास मान लेके यूं कहो, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान से सृजनहार है, और उसके लौटे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतियुस पिलातुस के आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्र संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जीवनी और अनंत जीवन पर। आमीन। अब तूने ईश्वर और मंडली के सामने क्रिस्टियानी कलीसिया का पवित्र विश्वास मान लिया और परमेश्वर के वचन से
भी सुना है कि हम जो पुरोहित और धर्म उपदेशक पद पर नियुक्त हुए हैं, यह आदेश पाते हैं कि हम ईश्वर के निज लहू के द्वारा मोल ली गई मंडली को ईश्वर के निर्मल वचन से पालन करें और चौकस होकर देखें कि ना हुंडार ना कुपंथ भेड़ों के मध्य में आए। इस कारण हम लोगों का पद उत्तम कहलाता है। फिर धर्मोपदेशक को उचित है कि योग्य आचार व्यवहार रखे और घर की स्त्री लड़के दास दासियों की ख्रिस्तीय रीति से चलाए और पालन करे। यदि तुम प्रेरितों के उक्त चितापन के अनुसार सब विषयों में अपना पवित्र काम चलाने के लिए प्रस्तुत हो और परमेश्वर के पवित्र और निर्मल वचन को पहले 3 साधारण विश्वास वाक्यों और हमारे लुथेरन मंडली के कॉन्फेसियो अगुस्ताना और लूथर के कटकिस्मों के अनुसार प्रचारने और सिखाने चाहते हो तो यह स्वीकार कर कहो। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ। प्रभु इसलिए मुझे सहायता करें। आमीन। इसी तेरे स्वीकार पर मैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त की आज्ञा के अनुसार और इस अधिकार से जो उसने अपनी कलीसिया को संशोधित संविधान के तहत बिशपीय पद्धति प्रदान किया है, तुझको धर्म पर उपदेशक के पद पर स्थापित करता हूँ, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। इस घड़ी हम पुरोहित सेवकाई की अगुवाई के लिए एक आशीष वचन हम सुनेंगे। नीति वचन तीसरा अध्याय पद संख्या 5 और 6 में प्रभु कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। हे प्रभु के दास तबीयत सॉरी, आपके लिए जीव परमेश्वर का वचन यो कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसे में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तो प्रभावशाली होगा। यहोशू 1:8। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे भी पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरी ही है। आमीन। हे कृपा निधान परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के मुंह से हमको कहा है कि कटनी बहुत है परंतु बनिहार थोड़े हैं, इसलिए कटनी के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी कटनी में बनिहारों को भेजे। तेरे इस ईश्वरीय आदेश पर हम सारे मन से विनती करते हैं, अपने दास को और हम सबों को जो तेरे वचन की सेवकाई में बुलाए गए हैं, अपना पवित्र आत्मा बहुतायत से दे, जिससे हम सुसमाचारक समूह बने और शैतान संसार और शरीर के युद्ध में विश्वास योग्य और दृढ़ ठहरे। हम विश्वास करते हैं कि तू हमारी यह प्रार्थना जो तेरी आज्ञा और शिक्षा के अनुसार है, अनुग्रह से ग्रहण करेगा, अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा जीता और राज करता है। आमीन। इसी तरह स्वीकार पर मैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त की आज्ञा से और उसके अधिकार से जो उसने
अपनी कलीसिया को दिया है, तुझे धर्मोपदेशक के पद पर स्थापित करता हूँ। ये परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। अब जाकर ईश्वर की झुंड की चरवाही कर, जो तुझे सौंपा गया है, ना दबाव से पर अपनी सम्मति और ना नीच कमाई के लिए पर मन की इच्छा से, और ना अपने अधिकार पर प्रभुता करते हुए, परंतु झुंड के लिए दृष्टांत होते हुए रखवाली कर। ऐसा करने से प्रधान रखवाले का प्रकट होने पर तू महिमा का अक्षय मुकुट पाएगा और बहुत फल उत्पन्न करने के लिए प्रभु तुझे आशीष देवे। आमीन। परमेश्वर का शुद्ध विश्वास कर ध्यान कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन।